अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम इस घर की बहू हो, किसी दफ्तर में काम करने वाली कर्मचारी ना हो। भले ही दफ्तर में थारे काम के सब प्रशंसा करते होंगे, गुणगान गाते होंगे, पर अब थारे को चौहान खानदान के तौर तरीके भी सीखने होंगे और यो सब थारी काकी साथ थारे को सिखाएगी। सदा सुहागन रहो, ऐसे ही खुश रहो जिंदगी भर। बस 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 बस, इतना बड़ा मत बनाओ मुझे। सदा खुश रहो। थैंक यू वसु, हमारी लव स्टोरी को इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अच्छा, अब हमारा जाने का समय हो गया है। भाई साहब को जाने की जरूरत क्या है? क्या ये घर आपका नहीं? ना, ये घर अब हमारे दोस्तों का ना है, हमारी बिटिया का ससुराल है। और बिटिया के ससुराल का तो पानी पीना भी पाप हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारी मन से तो जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, आप दिव्या की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। बचपन में इसे अकेला छोड़कर आए थे, लेकिन ये गलती सुधारने का मौका ईश्वर ने हमें दोबारा दिया है और इसे हमारी बहू बनाकर हमारी झोली खुशियों से भर दी है। हम इसे अपनी बहू का सम्मान तो देंगे ही, प्यार प्यार अपनी बेटी की तरह करेंगे। तुम दोनों भी गांव आओ, हमारा घर थारे कदमों का इंतजार कर रहा है। आते रहोगे तो घर सुना भी नहीं पड़ेगा। हाँ सूर्या, ये भी कोई कहने की बात है। खुश रहो बेटा। अरे तो भाग खुल गए बेटा। मायके जैसा ससुराल, चंद्रिका जैसी सासू माँ और वसु जैसी बहन, अपने गांव का मायका तो ना भूल जाएगी अब। ऐसी बातें कर रहे हैं बाबू साहब। कोई बेटी अपने बाबू साहब को भूल सकती है? हर हफ्ते आपसे मिलने गांव आऊंगी। मैं भी साथ आऊंगा। तो जरूर आना बेटा। भाई साहब, आप हमारे साथ लड़की वाले बन के खड़े रहे, हमारी बिटिया के सर पे चुनर पकड़े रखा। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपकी वसु बिटिया की तरह हमारी बिटिया भी बिन मां के पली है, और आपने उसे माँ बाप दोनों के संस्कार दिए। अब जैसे चंद्रिका के लिए अब 2 घर है, वैसे हमारी वसु के लिए भी 2 पियर है। बेटा, वो उस पियर भी कभी कभी आ जाया करो, थारे इस बाबू साहब को अच्छा लगेगा। हमेशा खुश रहना बेटा। बेटा, जब तू पैदा हुई थी तो थारी माँ और मैं, हम दोनों चाहते थे कि तू बिल्कुल चंद्रिका जैसी बने। अब नियति का खेला देख, तू चंद्रिका की बहू बन गई है। जिस माँ का आंचल तुझे बचपन में नहीं मिला बेटा, उसकी कमी अब पूरी होगी।
इस घर को वैसे ही सहेज के रखना जैसे तूने मायके को सहेजा था। प्रभात और चंद्रिका तेरे माँ बाप समान है, उनका वैसे ही आदर करना। देवांश थारे भाई जैसा है, उससे भी वैसे व्यवहार करना जैसे तू विक्रम से करती है। हाँ, ये तो तेरी बहन है ही। दोनों सुख दुख मिलकर बांटना। माता रानी की कृपा हुई तो हमारे सी की खुशी भी तुम दोनों को मिलेगी बेटा। सारिका, हमारी बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करो। मैं? हमारे मामर से कोई छोरी आती तो मैं उसके लिए पूरे चौहान हाउस में सजा देती, पर इस नौकरानी पार्ट 2 के लिए मैं अपनी उंगली भी नहीं लाऊं। क्या करूं? भाभी साहब, हमारे कमर में ना झटका सा लग गया है, हिला डुला ना जा रहा, नीचे भी झुके ना जा रहा है। हाय मेरा राम जी, हाय। वसुधा, सारी तैयारियां तुम कर दो। बेटा, अपने ही घर में तुम्हारा स्वागत है। अपने शुभ हाथों से हल्दी का छाप लगाकर अंदर आओ। अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ बेटा। अरे रुको। माफ करना भाभी साहब, पर आज आपने अपने ही बनाए हुए नियम और कायदे तोड़ दिए। मतलब कि अब हम सब अपनी मनमानी कर सकते हैं, है ना? अब ये क्या नया नाटक है सारिका? और हमने कौन से नियम तोड़े हैं? भाभी साहब, आप तो छोटे छोटे काम भी पत्री और कुंडली देखकर ही करती है, पर आज तो आपने अपने बेटे की शादी बिना दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मिलवाई ही करवा दी। नहीं माना कि 2 दिन मिल गए हैं तो कुंडली क्या चीज है, लेकिन आपने तो इनकी शादी की रस्में भी बिना मुहूर्त देखे ही करवा दी। क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।